नमो लोयेश विशाऊनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनी धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिणम् वन्दितु सविसिद्धे धूमचलमनोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पावुडिमिणिमो शुद्धकेवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचदे श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामो गिलाञ्छनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शास्त्रिनं दिन शास्त्रिनं देवादिदेव श्री नैमिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान का केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ भगवान के केवल ज्ञान का मंगलकारी दिवस है, केवल ज्ञान का दिन है। अरे जिनके क्षण केवल ज्ञान के होते हैं उनके दिन केवल ज्ञान के आते हैं। जिसका एक क्षण भी क्षण क्षण केवल ज्ञान में होता है, जो क्षण क्षण केवल ज्ञान में जाएगा उनका दिन केवल ज्ञान का आएगा। भगवान चिदानंद द्रव्य आ गया, जाओ भैया आ गया। मेरा एक क्षण भी ज्ञान के बिना ना ही जाए। जिस ज्ञानी के अंदर में ऐसी अंत भावना वर्तती है उनको ही ऐसा ज्ञान का साम्राज्य प्राप्त होता है। जो दिन स्वाध्याय सहित जाए सो दिन धन्य है। वचनिका में आता है, श्रावकाचार्य की वचनिका में, जो दिन ज्ञान अभ्यास में जाए सो दिन धन्य है। और ज्ञान अभ्यास क्या है कि मैं तो ज्ञानमय परमेश्वर हूँ, नी केवल ज्ञान की धारा हूँ। भगवान आत्मा ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म से रहित परमेश्वर, परमानंद की खान परमात्मा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो चार ज्ञान हैं ये तो घाट हैं वास्तव में। मैं तो वो धारा हूँ। कैसी धारा हूँ कि ये धारा जो होती है वो घाट होते हैं, तो घाट के कारण से धारा कम नहीं होती है। जैसे नदी के घाट होते हैं, लेकिन चाहे वह कोई भी घाट पर वहे, वो धारा कम नहीं होती है। ऐसे ही चाहे मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, वध ज्ञान हो, मन पर्याय केवल ज्ञान, कोई भी धारा घाट हो, एक नीक केवल ज्ञान की धारा। मैं सहज ज्ञानमय परमात्मा हूँ,
ऐसा जानन 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 पने की जो धारा बहती है वो मैं हूँ, उसको भाने का फल भगवान को केवल ज्ञान है। एक और कमठ का उपसर्ग हो रहा था, दूसरी ओर पद्मावती और धरणेन्द्र स्तुति रक्षा का भाव आ रहा था। वे उपसर्ग दूर करने का यत्न कर रहे थे और भगवान उपसर्ग को दूर देख रहे थे। मुनराज पार्श्वनाथ वो उपसर्ग दूर करें, क्या कर, वे तो उपसर्ग को दूर ही देख रहे थे। भगवान आत्मा का उत्सर्ग ही उपसर्ग है, आत्मा को भूलना यही उपसर्ग है। अरे वहां ये विकल्प आ जाए क्या ये कमठ कैसो क्रूर है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये पद्मावती धरणेन्द्र तो आ गए, उपसर्ग हो जाता। धरणेन्द्र उपसर्ग धरणेन्द्र निवारा, पद्मा मंगल गाए। और वो कमठ क्या करे, उपसर्ग किया अति भारी, स्तुति में आता है ना, बैरवश होकर के उपसर्ग किया अति भारी, लेकिन प्रभु ने तो उपसर्ग कर रहा है, इधर ये हो रहा है, धन्य धन्य समवृत्ति धारी। उनकी क्षमता क्या थी कि उनके प्रति राग नहीं, उनके प्रति द्वेष नहीं, अपना चिदानंद द्रव भगवान आत्मा सहज ज्ञानमयी परमेश्वर उसमें निमग्न थे, उसका फल केवल ज्ञान आया। तो ये जो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी या तो मोह का क्षय हुआ, तो ये मोह के नाश करने की विधि क्या है, उस विधि को आचार्य भगवान कुंद कुंद देव यहाँ दर्शन कराते हैं। क्या करें, मोह का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो मोह के नाश करने की क्या विधि है। 32 नंबर की गाथा, दूसरे नंबर की स्तुति की चर्चा चलती है। तम भात अथ भाव भावक शंकर दोष परिहारेण, अब भाव भावक शंकर दोष दूर करके स्तुति कहते हैं। गाथा वाँचते हैं, पर टीका जो अपनी चल रही है वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। जो जो मोहम तुजिणता नान साव बदियम मुणदियादाम, पढ़ो। तम जेद मोहम साहू परमट वियाणया बेंतीन, कर मोये जय ज्ञान स्वभावरु आदे के जाने आत्मा, परमार्थ विज्ञा यक पुरुष ने ओनई जीते मोई कहाँ। मिल गई आपको गाथा, मिल गई। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। 2 दिन चल गया ये विषय अमित भैया। तो ये जड़ मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है, तथापि तदानुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा
तथापि तदानुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य। तो मोह कर्म क्या? जो फल देने की सामर्थ्य उदय रूप आया वो है भावक। उस भावक मोह कर्म में, हाँ, उस अनुसार प्रवृत्ति जिसकी है बुद्धि अबुद्धि पूर्वक, कल अपन सब खोल चुके 2 दिन के प्रवसाध्याय में, वो भाव कौन? आत्मा भाव। सिद्धों का आत्मा भाव नहीं, वीतरागियों का आत्मा भाव नहीं। जो उस अनुसार जिसकी प्रवृत्ति ऐसा आत्मा भाव्य, उसको वेद ज्ञान के बल से दूर से ही अलग करने से क्या किया? वेद ज्ञान का बल कौन सा चाहिए? जब उपसर्ग पार्श्वनाथ स्वामी का दूर हुआ कि पहले ही दूर से अलग कर दिया था, पहले से ही अलग किया। अलग किया मतलब अलग जाना, ये मैं निराला तत्व हूं, मेरे परमेश्वर पर उपसर्ग करने वाला को मेरे आत्मा तक आएगा ही नहीं। ऐसे ही ये मोह कर्म जहां तू आएगा वहां हम जाएंगे ही नहीं। जहां ये उदय दिखाएगा वहां देखने जाएंगे ही नहीं। तू दिखा ना उदय, खेल जो करना होते करना। अघातिया इधर करेंगे और घातिया शुद्ध पर्याय में करेंगे। मैं तो त्रिकाली ध्रुव में बैठा हूँगा, क्या करे जो करेगा, जहां आएगा वहां आएगा। मेरे परमात्मा में उदय नहीं आता। मैं वो तत्व जो उदय को से हारता नहीं हूं, उदय को हराने वाला तत्व हूं। यदि कर्म उदय में आता है, बोलो पंडित जी ने क्या भजन लिखा है, भक्ति भावना में पढ़ लियो। आवे तो कुछ परवाह नहीं, उदय में आता है तो आए। मोह जितने कर्मों को उदय में आना है तो आए। हटे दूर तमाशा देखूंगा, किंचित नहीं रुदन मचाऊंगा। मैं गायक को पहचानूंगा, गायक की श्रद्धा लाऊंगा। हट दूर तमाशा देखूंगा। धूल उड़ रही थी अभी 10-5 मिनट पहले, अब वो अंदर आए कि 2 मिनट के लिए फाटक बंद कर दो। और उपाय क्या है? क्यों मैं जी उससे जाकर थोड़ी बहस कर सकते, ए क्या कर रहे हैं? उससे बहस नहीं, आप अपनी खिड़की बनाए बंद कर। कर्म भावक पने आ रहा है तो आ रहा है, मैं भाव रूप नहीं होऊंगा। भावक में भाव रूप परिणमन तीसरे दिन अर्थ कर रहे हैं अपन, इसलिए मैं पहले अर्थ कथा चुका भावक क्या है और भाव्य क्या है, नहीं फिर वही दोबारा विषय दोहरेगा। मैं ऐसा आत्मा की गलती क्या है तो भाव्य रूप हो जाना। कल मैंने दोबारा और सरलता जिया जी, कल आप लोगों को समझाने के लिए पौराणिक प्रसंग ली, भले मैंने वही विषय दोहराया, लेकिन उसके लिए पौराणिक दृष्टांत लिए कि जिससे कि आपको कम से कम वे पौराणिक दृष्टांत याद रहेंगे तो ये भावक और भाव्य याद रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तदानुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा अपना आत्मा, तो उस भावक मोह कर्म की कोई गलती नहीं है। वो सत्ता में पड़ा है तब भी बंद का कारण नहीं है। वो उदय रूप आया तो भी बंद का कारण नहीं है। उसमें जो मेरा जुड़ान हुआ ये बंद का कारण। और यहां तो मूल मुनि भगवंतों की बात करेंगे तो 7वें आदि गुणस्थान के ऊपर तक भी ये भावक भाव चलता है। तो ये वहां सम्यक दर्शन की बात थी, यहाँ चारित्र मोहिनी को छीण करने की बात है, यहाँ उपशम की बात है। अगली गाथा में छीणता की बात करेंगे। मोह का उपशम करना और मोह को छीण करना। 7वें से 10वें तक। हाँ, 7वें से 11वां, 7वां से 11वां उपशम श्रेणी वाली बात।
तो ये यहाँ अपन, ये तो यहाँ अपन उन वाली बात, अपन तो अपने लक्ष्य से कर रहे स्वाध्याय। तो कहते हैं उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से इस प्रकार वो देह में आया क्रोध मान माया लोभ नाना विवाह परिणाम। अरे महाराज तो कहने वाले ना इस पर रसन ज्ञान चक्षु सबके सूत्र बनाना और इस प्रकार से घटाना। तो कहते हैं तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष समझ में आ गया है? नहीं तो फिर आप लोग कहोगे वही विषय फिर चल गया। भाव्य भावक संकर दोष, भाव्य भावक संकर दोष मतलब का भावक जो उदय में आया उस रूप अपना जो जुड़ान हुआ वो भाव्य, भावक ने भाव्य किया हो, बोलो ऐसा नहीं है। ये दूसरे, कल कितने तो उदाहरण दिए, तब मैं क्या करूंगा, दोबारा नहीं दे सकता हूं। सामने वाले ने हमारे लिए राग पैदा कराया हो ऐसा नहीं है। माता सीता को तो रावण ने भी देखा था और हनुमान ने भी देखा था, उसके पाप के परिणाम हो रहे थे, उसके पुण्य, उनके पुण्य के परिणाम हो रहे थे। हैं क्या परिणाम हो रहे थे? उसको दूर ले जाने का भाव हो रहा था, उनको मिलाने का भाव हो रहा था। उदाहरण देते ना इस प्रसंग में, पुराण पता है हम क्या उदाहरण देते हैं कि स्त्री पुत्र आदि कुटुंबी जन रावण की तरह हैं, भगवान आत्मा से दूर ले जाने वाले हैं, वो देव सात गुरु हनुमान की तरह। हाँ ये कैसे है? और माता सीता रावण की और आंख भी उठाकर नहीं देखा ऐसा, और हनुमान जी से बात कर रही थी। वो दोनों पर पुरुष थे, वो दोनों का मिलना पहली बार हुआ था, लेकिन एक स्वामी से दूर ले जाने वाला था और एक स्वामी से मिलाने वाले थे। एक स्वामी का संदेश लेकर के आए थे, ऐसी जी हमारे संदेश लेके आए हैं। संदेशा विदेश क्षेत्र से आया, ए संदेशा भरत क्षेत्र में कुंद कुंद गुरु लाए। समय सार में वो अमृत भर दयो अहो सुखदाये। भगवान की पूरी वाणी अमृत इस समय सार में भर दी। तो कहते हैं समय बल पूर्वक हे आत्मन, राग तुम्हें खींचेगा, तुमको क्या करना, यही शब्द क्या दिया है? बल पूर्वक। कौन सा बल? के वेद ज्ञान का बल। कौन सा बल? के वेद ज्ञान का बल। बल पूर्वक मोह को तिरस्कार करके, इसका क्या करना है? जिसने मेरा, अपन उस मोह कर्म के उदय में रागादि रूप परिणत हुए, तो मोह ने हमारा तिरस्कार किया। और मिथ्या दृष्टि तो उस राग को स्वभाव भी मानता है, तो पहली स्तुति भी नहीं उसके। ज्ञानी को स्थिरता का राग आता तो तभी स्वभाव नहीं मानता, तथापि वो वहां भाव्य भावक संकर दोषपना खड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्या करना कि बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, क्या तुमको अपना बल दिखाना है, ये तुम्हारा अपमान करने वाले भाव हैं। ये जितने भी विभाव परिणाम है वे तेरे अपमान करने वाले भाव हैं। पहले गाथा बाँच कर आ गए हो कि ये द्रव्य कर्म ये मैं हूं या ये मेरे हैं। इस सचेत अचेत्र मिश्र कहाँ आया है? 19 गाथा में, 19 गाथा में तिरस्कार शब्द आया था। देखो अभ्यासी हो, निकाल लो, नहीं निकल रहा हो तो मैं सुना रहा हूँ, वही सुन लो। 19 गाथा, हाँ निकल गया तो, लेकिन इसको, इस विषय को मत छोड़ियो। हाँ अभी लाता हूँ मैं इसी विषय पर। हाँ कहते हैं देखो, इसी प्रकार टीका 61 और उसमें इसी प्रकार लिखा, इसी प्रकार कर्म मोहादि अंतरंग परिणाम, मिला भाई साहब अमित जी, भैया अमित जी। इसी प्रकार कर्म मोहादि अंतरंग परिणाम, और कहते हैं अंतरंग
इस प्रकार कर्म मोहादि अंतरंग तथा नौ कर्म शरीर आदि बहिरंग। ठीक है, ये क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। क्या लिखा है? आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम। क्या लिखा था वहां? आत्म तिरस्कारी मानो क्या करने वाले हैं ये तेरा? आत्मा का तिरस्कार कब करें? जब इनका तू सत्कार करे। तो यही यहां कहते हैं, यहां क्या कहते हैं कि बलपूर्वक मोह का तिरस्कार। और वहां क्या हो रहा था? वे आत्म तिरस्कारी, उन आत्म तिरस्कारियों को क्या किया? हमने स्वागत किया, उन रूप अपने को माना। आत्म तिरस्कार, ये राग है, ये मोह है, ये विकल्प है, ये आत्म तिरस्कारी है। अगर तू इनका तिरस्कार करके भगाएगा नहीं जो, तो तेरा तिरस्कार करने आए। बड़े पंडित साहब का वाक्य है, मैंने भिंड गोष्ठी बहुत दिन हो गए, तब विद्वानों की गोष्ठी, तब रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, तब सुनाता और आज तक याद बना रहता है वो। अगर इस ज्ञान का प्रहार तुम मोह पर नहीं करोगे तो मोह तुम पर प्रहार करेगा। क्या शब्द था, किसी को याद है? अभी भी मेरा एक शब्द छूट रहा है, स्मरण में नहीं आ पा रहा है। यदि ज्ञान का प्रहार, अभेद ज्ञान लिया था स्वाध्याय है, हाँ तत्व ज्ञान समझ लो बेटा, है ऐसे ही कोई शब्द था। तत्व ज्ञान का प्रहार किस पर? मोह पर नहीं करोगे तो मोह तुम पर प्रहार करेगा। युद्ध चलता है, अगर सामने वाले ने प्रहार नहीं झेला तो वो प्रहार तुम पर करेगा। ऐसे ये जो तिरस्कार करने के लिए मोह कर्म भावक पने आया है, अगर तुम इसका तिरस्कार नहीं करोगे तो तिरस्कार का करना है कि अंदर बैठ जाओ, तिरस्कार हो जाएगा। क्या करना है तिरस्कार? कुछ नहीं करना है। अमित जी, मैं आपके घर पर गया और आपको मुझे मेरा तिरस्कार करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप तो मैं घर पर जैसे ही गया, आप बैठे रहे अपनों काम में, लगे रहे, पढ़त रहे अपना। हमने के साथ और हमें तो ये, हाँ अरे भजन का है को अपनों काम कर रहा है, जो जैसो है वो अपनों काम कर रहा है। भजन को का हाँ जरूरी नहीं है भजन ही करे वो, और अगर वाले झाड़ गोल लगा दी तो वहां नहीं है फिर वो। हाँ क्या है? हाँ नहीं, कहा को बोलेंगे? नहीं बोलने, हमको बोलना नहीं है, बस हो गया तिरस्कार। समझ में? कहा को बोल सकते? बोल नहीं रहा, यही तो समझ में आना चाहिए। सामायिक करता हुआ व्यक्ति के प्रति तो मूड बुरा मानेगा, कोई मूड होगा वो ही मानेगा कि इसने मेरा तिरस्कार कर दिया। अरे ऐसे जीव की तो हम बैठ कर इंतजार करेंगे, भैया इनकी सामायिक हो जान दो, स्वाध्याय हो जान दो, उसमें क्या बुरा मानना? ये तो कोई मूड होगा वो ही माने जो सामायिक करते हुए व्यक्ति को माने कि जी मेरा तिरस्कार कर रहा है। अरे 3 लोग के दांत तो कहते बब्बू तू मेरा अभिनंदन कर रहा है। हाँ सामायिक तो या भी करने लगते हैं तो इनकी अभिनय थोड़ी हो जाएगी। वो तो लौकिक कार्य में लगा रहा, जो भी कुछ करना था उसको। और साहब और कब आया था? अच्छा ठीक है, अच्छा आप आए हो, बैठोगी का? बस हो गया काम, बैठोगी? बैठ जाओ, कुर्सी ले आऊंगा, बैठोगे क्या? इतना भी आपने कहा बैठोगे क्या, तो बैठेगा क्या वो? मतलब क्या? जो तेरा राग का व्यवहार होता है वो उसको रोकता है। तिरस्कार मतलब क्या? किसी भी रूप में उस भावक मोह से जुड़ान नहीं हुआ, और मैं तो ज्ञायक भाव हूं, इसका नाम है तिरस्कार। तो कहते हैं बलपूर्वक। और यहां ऐसा कह रहे हैं कि वो अपना बल दिखाएगा। कौन? मोह। तुझे अपना बल दिखाना है। अगर तुमने अपना बल नहीं दिखाया तो वो उसका बल तुम पर प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। पिछली बार का उदाहरण है, तुम्हारे डॉक्टर वैद्य अपने क्या कह रहे थे कि भाई कछु इलाज नहीं है, अपनी शक्ति बढ़ा।
अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, नहीं तो वो तुमको खींचेगा। ऐसे ही यहां कह रहे हैं इनसे बचने का कछु इलाज नहीं है। क्या करो कि तुम अपना क्षमता बढ़ाओ, अपना बल बढ़ाओ। तो कौन सा बल, क्या क्या आ गए वो मुझे देखो, आप लोगों को भी थोड़ा बताने का भाव रहता है, यही नहीं कि बाहर बस उतना ही उतना पढ़ के बढ़ जाए। कौन सा बल, भेद ज्ञान का बल। जाओ अपना अपना वहां बैठे हैं, आएगा और चला जाएगा। जो कुछ होगा मेरा नहीं बिगाड़ कर पाएगा। अपना बिगाड़ना उपाय ही तो अपने ज्ञान अभ्यास का फल है भाई। तो कहते हैं बलपूर्वक तिरस्कार करके समस्त भाव भावक संकर दोष दूर हो जाने से, वाह क्या हो गया, समस्त भाव भावक संकर दोष दूर हो जाने से अब क्या हुआ है, एकत्व में भाव भावक संकर दोष, जो क्रोध जो विभाव भाव खड़े होते थे वे दूर हो जाने से अब आत्मा कहाँ राजता है कि एकत्व में टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थता भिन्न अपने आत्मा को जो अनुभव करते हैं। मूल बात क्या आ गई है, आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, आत्मा का अनुभव कैसे करते हैं, मोह का तिरस्कार करके आत्मा का अनुभव करते हैं। जिन्हें आत्मा का अनुभव करना है वे मोह का तिरस्कार करें। तुम तो जरा जरा से मोह में जुड़ जाते हो, आत्मा का अनुभव होगा कैसे तुम्हें। जिन्हें मोह का तिरस्कार करना है उनको अपना बल दिखाना चाहिए। जिन्हें बल लगाना है, पूरा बल लगाना है, उन्हें बल प्रकट करना है। तो कौन सा बल है कि भेद ज्ञान का बल, वेद विज्ञान का बल। ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म सब न्यारे हैं, मैं भगवान आत्मा न्यारा हूँ, ये भिन्न है और मैं तो अपने से अभिन्न हूँ। पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, ये भेद ज्ञान के बल द्वारा मोह का तिरस्कार कर। जब मोह का तिरस्कार करते हैं वे आत्मा का अनुभव करते। तो आत्मा मोह का तिरस्कार करके क्या करते हैं कि मोह का तिरस्कार हुआ तो अब जे अनेक में तेरा जुड़ान चल रहा था वो सब छूट गया। अब किस में हो गया, एकत्व में। देखो कितने अच्छे सुनते हैं और जे जाएंगे संस्कार इनके साथ में। एकत्व में टंकोत्कीर्ण शब्द क्या दिया है, एकत्व में टंकोत्कीर्ण। एकत्व में टंकोत्कीर्ण मतलब क्या, ये तो आचार्य के वचन हमें जी बहुत गंभीर है। बस बाँच और रस पियो जैसे वो कह नहीं पाते हैं, उनके शब्दों का भाव क्या खोलें भाई। इतना यह कि रस पियो बस। एकत्व में टंकोत्कीर्ण के जितने मैं उदाहरण देने लगूंगा ना, बल्कि मुझे सब फीका लगता है वो एक का वो देना पड़ते हैं आपके लक्ष्य से। लेकिन आप जब स्वाध्याय करो तब तो एकत्व में टंकोत्कीर्ण को एकत्व में टंकोत्कीर्ण देखो, समझ में आया। ये जब एकांत में स्वाध्याय करो ना तो वो ही दिखना चाहिए, एकत्व में टंकोत्कीर्ण। एकत्व कौन, वही उदाहरण याद कर लो, वही कौन एकत्व, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म। हाँ यस, एकत्व कौन, जो चार भावों से न्यारा
वो एकत्व कौन? एकत्व कौन? जो एकत्व को देखा वो एकत्व। समझ में आई? ये तो अपने द्रव्य दृष्टि से बात करी ना। अब एकत्व कौन? अकेला कौन? ये जी भैया जी तो अकेले गए, काहे के अकेले तो बेला का अकेला है? बल्कि जानते हो, विषय अनुराग छोड़ने से भी अनंत गुणा पुरुषार्थ चाहिए धर्मानुराग को छोड़। विषय अनुराग को छोड़ दिया वो तो समझ में आता है, लेकिन आत्मा में रत हुए बिना ये राग छूटता नहीं, और छूट जाता मूढ़ उसको आएगा, धर्मात्माओं से राग आएगा। जिस भूमिका में है, अगर तुझे धर्मात्माओं के प्रति अनुराग नहीं आता है और राग की भूमिका में, तो तेरा मोह और कहीं है। जिस स्त्री को अपने पति को देखकर प्रसन्नता नहीं होती गृहस्थी में, तो उसका राग और ना को और कहीं पड़ा है। ऐसी जिसको परमेश्वर को देख करके, धर्मात्माओं को देख करके अनुराग ना आए, उसको राग, या तो वो विरागी है तो विरागी के जैसे चालता फिरता तो होता नहीं है, या फिर उसका राग और कहीं पड़ा है, वो विषय अपना श्याम को चलता है। अपन यहाँ अब अध्यात्म में आते हैं तो क्या कहते हैं? आहा, ये जो एकत्व में टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण मतलब क्या? एकत्व ऐसा टंकोत्कीर्ण हुआ कि मिटता नहीं है। मतलब क्या? टंकोत्कीर्ण मतलब क्या? अभी तो आपको लगता है अकेले हैं, पर थोड़ी देर बाद में राग आया तो राग और मैं दो हूं। अरे राग क्या आया? राग देने वाला आ गया तो उसको ही अपनो मानने लगता है, बाहर के द्रव्य को अपना गाता। अब एकत्व में टंकोत्कीर्ण मतलब क्या? भैया अकेले रह गए। एकत्व में टंकोत्कीर्ण ज्ञानी बोलता है अकेले रह गए नहीं, अकेले तो थे ही। एकत्व में टंकोत्कीर्ण। अरे कर्म का उदय आता रहता है, नौ कर्म की स्थितियां बनी है, बाहर की परिस्थितियां बनी है, जो बनी है, ज्ञानी अपने को एकत्व रूप अनुभव करता है, अकेला अनुभव करता है। और लेकिन अकेला अनुभव करता हुआ अधूरा अनुभव नहीं करता। पंडित साहब के वचन याद करियो, आत्मा अकेला है, अधूरा नहीं है। अकेले में भी अकेला है और संयोगों में भी अकेला है। और बुद्धन जी की छेड़ाला याद कर लो, सदा अकेला चेतन एक, तामाही गुण बसत अनेक। है अकेला चेतन, लेकिन कितने गुण बस रहे हैं? अनेक। एकत्व में वो उसको याद सदा यही याद रहता है, मैं तो अकेला चैतन्य केवल ज्ञानमयी परमात्मा हूँ। कितनी भीड़ कितने संयोग में हो, मैं ये गायक वाह, मैं ये गायक वाह। इसका नाम है एकत्व में टंकोत्कीर्ण। और क्या कहते हैं? एकत्व में टंकोत्कीर्ण निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा। दूसरा विशेषण लेना, तो कैसा ज्ञान स्वभाव जो एकत्व में टंकोत्कीर्ण। क्या? कैसा ज्ञान स्वभाव जो एकत्व को छोड़ता नहीं है। इधर लेंगे तो ऐसा आएगा। अब अभी क्या ले रहे हैं? अब और शब्द आया ना बीच में, उसके लिए अलग अलग करना होगा। एकत्व में टंकोत्कीर्ण। अब एकत्व में टंकोत्कीर्ण तो जानता है अकेले को, लेकिन किसके द्वारा? और ज्ञान स्वभाव के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, पहले इसके लिए क्या शब्द आया था? ज्ञान स्वभाव के लिए ऊपर क्या शब्द आया है? भेद विज्ञान। और टीका में भी यही शब्द है। क्या है? नान साव। क्या शब्द दिया? आदियामा। ज्ञान स्वभाव के द्वारा। अधियम मतलब अधिक। अगर इस ज्ञान स्वभाव की विशेषण लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। जो एक रूप, ज्ञायक रूप, चैतन्य रूप, ध्रुव रूप रहने वाला ऐसा ज्ञान स्वभाव,
कैसा ज्ञान स्वभाव कि जिसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म कभी आए ही नहीं। कैसा ज्ञान स्वभाव कि जिसमें अनेक 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 प्रकार का मोह कर्म भावक रूप में उदय में आ रहा है, तथापि वो कभी उन कर्म के उदय रूप हुआ नहीं। ऐसा ज्ञान स्वभाव, ऐसा ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा क्या किया? अन्य द्रव्यों के स्वभावों से। किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थता भिन्न आत्मा को अनुभव करते हैं। जिससे अनुभव करते हैं वो कैसा, और जिससे भिन्न भेद ज्ञान करते हैं वे कैसे? दो चीजें आई। ग्रंथ रख लो, समझ में आ रहा है विषय? क्या कह रहे? जिससे अनुभव करते हैं वो कैसा, वो कैसा है बताओ? किसके द्वारा अनुभव करते हैं? ना, अभी वेद ज्ञान ऊपर है। वेद ज्ञान से तो भाई भगाओ, तो कौन ने भगाया था? मोह का तिरस्कार किया था। किससे? नहीं, भेद, वो वेद ज्ञान का। वेद ज्ञान बोलो ज्ञान, कई जगह वेद ज्ञान ज्ञान सभी कही आते हैं, लेकिन यहाँ सब आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सब अलग अलग मोह का तिरस्कार करने के लिए प्रयोग किया था। क्या किया था? वेद ज्ञान का बल। अब अनुभव करने के लिए क्या लाए हैं? अनुभव करने के लिए किसको लाए हैं ना? एकत्व में टंकोत्कीर्ण और का जो ऐसा जानन स्वभाव है, जो वास्तव में जानन स्वभाव की विशेषता है, जो एकत्व में ही टंकोत्कीर्ण है, ऐसा जो अपना ज्ञान स्वभाव है, अब उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा तो करना है अनुभव, और जिन्स से के द्वारा, लेकिन किन से भिन्नता करना है तो वे कैसे है कि वो बता रहे। देखो अब लो, अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थता भिन्न। अन्य द्रव्यों के स्वभाव, पहले कहा था ना आपके लिए कि जैसे ये है, ये रूमाल है, लो कछु नहीं दिख रहा तो ये रूमाल दिखता है ना, ये रूमाल है, अथवा तो ये है अचार अभिलाषण दिख रहा है, तो ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। अब इसका जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये क्या है? उसका स्वभाव है। अन्य द्रव्यों के स्वभाव यानी उसका। अब इसमें खतरनाक क्या है? अपना 10वां कलश आता है, 10वां नंबर का जो कलश है, वो आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। तो परभाव भिन्न का अर्थ करते हैं कलश टीकाकार। परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। परभाव भिन्नम ये शब्द आता है ना वहां, है परद्रव्य, और बोलो परद्रव्य के भाव, जिया जी, और उसके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। तो अपन ने क्या अर्थ किया कि ये जो बाहर का वातावरण है, गर्म हवा आई, ये क्या है? नहीं, 3 में से बताओ। ये परद्रव्य है कि परद्रव्य का भाव है कि अपना विभाव है? परद्रव्य का भाव वो क्या है? वो पुद्गल द्रव्य है ना। और पुद्गल द्रव्य के स्पर्श नाम का जो है ना वो गुण है, तो उसकी जो उष्ण नाम की पर्याय है वो उसका स्पर्श हुआ, तो वो क्या कहलाया? परद्रव्य का भाव। अब अपना विभाव क्या है? अरे गर्मी लगी, इसका नाम क्या है? अपन को उस परद्रव्य के भाव में द्वेष परिणाम आया,
परद्रव्य के भाव में राग परिणाम आया, ऐसी मोह कर्म जो भावक पने से उदय रूप में पूरा बल लेकर के तुम्हें फल देने के लिए तुम्हारे घर में प्रकट होकर के पूरे सामर्थ्य के साथ आया था, वो मोह कर्म क्या था? वो मोह कर्म परद्रव्य, और वो उदय रूप होकर के आया है, ये है परद्रव्य का भाव। समझ में आया? वो जो उसकी मंदता, उसकी तीव्रता, कर्म है ना, उसका मंद रूप में उदय में आना, उसका तीव्र रूप में उदय में आना, ये सब क्या कहलाएगा? उसका घटता बढ़ता जो कुछ है कर्म का, वो कर्म का भाव है। वो मेरा भाव, वो भावक पना है ना, वो कर्म का भावक है। वो कर्म, वो मेरा भाव, अब उसमें जो जुड़ान हुआ वो भी वस्तुता तेरा भाव नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, वो भी पुद्गल का भाव है। तो यहाँ क्या लेते हैं? देखो, अन्य द्रव्यों के भावों से, अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य द्रव्यों के भावों से, जो नौ कर्मादिक हैं उसका जो भी दशा है वो अन्य द्रव्यों का भाव है, दिखाई देता है। कर्म की नाना दशा बनी है, वो अन्य द्रव्य का भाव है। अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य द्रव्यों के भावों से परमार्थता, अब परमार्थता निश्चय से, परमार्थ से, भूतार्थ से अपने आत्मा को परमार्थता भिन्न अपने आत्मा को जो अनुभव करते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, भावकपन, द्रव्य कर्म, इन सब से न्यारे अपने आत्मा का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो यहाँ तक आ गया। अनुभव कैसे करते हैं? मोह का तिरस्कार करके करते हैं। अनुभव किसके द्वारा करते हैं? ज्ञान स्वभाव के द्वारा करते हैं। अनुभव करते काल में किनसे भेद ज्ञान करते हैं? अन्य द्रव्य और उनके भावों से। अन्य द्रव्यों के, देखो, अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले, अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाली, उनका जो स्वभाव है, कर्म की तीव्रता, मंदता, निदत्ति, निकाचित, अथवा उसको क्या कहेंगे, जो उदय रूप में होकर के आता है उसको क्या कहेंगे? निदत्ति, निकाचित तो अलग है। उदय रूप में आया तब प्रकृतिवन, प्रदेशवन, स्थितिवन, अनुभागवन। तो प्रकृति और प्रदेश तो अलग है, स्थिति भी अलग। अब कौन सा कहेंगे उसको? हैं? हाँ बोलो। अनुभाग, समझ में? प्रकृति वन, प्रदेश वन, स्थिति वन, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं मतलब जो ये जिस समय तक रहते हैं इसमें तो कोई बंद का कारण, लेकिन कब कब आता है वो? यहाँ का मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य प्रकट उदय रूप में आया है। क्या आया है? उदय में आया। उसकी बात करी ना, तो कहते हैं यहाँ अन्य द्रव्यों के भाव परमार्थ सा भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जित मोह जिन हैं, वे वास्तव में दूसरे नंबर होगा। पहले नंबर आए थे जितेंद्रिय जिन, दूसरा आएगा जित मोह जिन, तीसरे आएंगे क्षीण मोह जिन, और फिर आएंगे जिन। मतलब क्या? फिर क्या हो गया? वो तो क्षीण मोह भाव तो जिन रह गए। जितेंद्रिय जिन, चौथे गुण स्थानवर्ती कौन है? जितेंद्रिय जिन। ये 8वें से 11वें माह जित मोह जिन, और 12वें वाले क्षीण मोह जिन, और 13वें वाले जिन। समझ? ये पहले नंबर की स्तुति लगता है तो थोड़ा कठिन पड़ता है, मैं जानता हूं। वो दूसरे नंबर की स्तुति, और ये आई है तीसरे नंबर की स्तुति। इसके दूसरे नंबर में जित मोह जिन, अब ऊपर आया था कर्मोय जय। अब आ गई पूरी विधि टीका में भैया, बाँच दी।
अब जितनी तुम पचा लो उतनी पचा लो, हैं भैया। जिनके बहुत रसीले भाव तो हैं, रसीला आत्मा देखेंगे तब समझ में आएगा। हैं कर्मो ये जय बोलो। अरे हिंदी तो याद रह जाएगी, तुम्हारा कैसेट चलेगी, वहां में जिज्ञासा आएगी तो कम से कम याद तो आएगी। जिज्ञासा हमने पढ़ी है। कर्मो ये जय क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है? अब तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या लिखा है? कर्मो ये जय। कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं। पूरे दिन नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, संकल्प आएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। अब तुम्हारा स्टूल जहां बैठे हो वहां से अर्थ कर रहा हूं, हैं? कोई कुछ कह जाएगा तो बुरा लगने लगेगा, कभी अच्छा लगने लगेगा। आचार्य के वचन याद करना, भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य ध्वनि याद करना। वे क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ? जय और मोह पर जय कर। महाराज मेरी ताकत कहां धरी है मोह पे जय करने की? ज्ञान स्वभाव किसके द्वारा? हैं कैसे करें? अधिक बोलो जाने लड़का को, बच्चा को, हैं अधिक जान किसको? बस इतनी सी दिया, इतनी बार टीका पड़ी ना, बस इतनी सी गाथा की व्याख्या है जी। क्या? कर मोय जय। अब कर मोय जय में क्या आया कि मोय कैसा है उसकी कहानी चली बात। पहले तो बेचारे एक समझदार नहीं थे, समझदार एक गुरुदेव तो नाम लेते थे बार बार, तो वे कहते कि गाथा तो बड़ी सरल है थी, टीकाकार ने दुरुई कर दो समय सा। गुरुदेव नाम लेते हैं कि गाथा समय सार तो सरल है कि टीकाकार ने जो लिखा है ना बिन्ने उसको कठिन सो बना दो। अरे कठिन बनाया कि व्याख्या करी। गुरुदेव बोलते आके बिना इंद्रियों को जय करो, सपन करते थे इंद्रियों को जय कि आँख कान नाक और क्या करते रहते, लेकिन द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री का विषय इतना पेटा भरा है उसको कौन खोल पाता? किसकी ताकत थी अमरचंदाचार्य बिना? समझे? कर्मो ये जय। अब कर्मोय मतलब कैसा मोय कि जो जिया जी भावक पने से प्रकट उदय रूप आया। ज्ञान स्वभाव जब जब अपना आज पूरा उपयोग जाएगा राग में, देश में, मोह में, इनमें उनमें, तो आचार्य भगवान के वचन याद करना। मुखर मोह जय ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव के द्वारा भगवान का केवल ज्ञान का दिन है और अपने ज्ञान स्वभाव को जागृत करो। अधिक जाने क्या करना? शब्द नहीं पढ़ना, भाव समझना है। क्या करना? भोजन करते करते समय भोजन, आज तो बहू ने बड़ो अच्छा भोजन बना दो, आज तो इनने भोजन बड़ो खराब, वैसे खराब होगा। आचार्य के वचन याद करना। क्या? राग देश नहीं करना, अपने अतीन्द्रिय आनंद को देखना। कर मोह जय बोलो आगे। ज्ञान स्वभाव। अरे आज तुम एक गाथा पढ़ के जा रहे, तुमको भी याद रह जाएगी, कल ला पाए ना पाया। कर मोह जय आगे बोलो। ज्ञान स्वभाव और अधिक जाने। पीछे नवीन जी के पापा जी हैं, क्या करना? रोग आएगा, बीमारियां आएंगी, नाना स्थितियां बनेंगी और अपन क्या करना है? अधिक जाने। आत्मा लुकवा सा अधिक है, वहां मन लगेगा, आत्मा मन लगेगा। समझ में कि नहीं है? वहां मन का लगेगा अनंत गुण परिवार हमारा। समझ में कि नहीं है? समय तो निकलेगा नहीं, समय सार में खूब समय जाएगा, आनंद से अनंत काल तक जाएगा। अनंत काल तक आनंद से रहो, आनंद से। कोई ने कहा भैया ये जिंदगी ये कैसे काटोगी, इतनी बड़ी जिंदगी रखी कैसे काटोगे? तो काटना उन्हें पड़ेगा जिन्हें समय सार नहीं मिला। अरे जिनको समय सार मिला है उनको तो आनंद में जीवन जाए। हम तो बाद में बाहर के भैया लोगों से ही कह रहे थे कि तुम्हें तो ऐसा लगता है कि कक्का करत होगे तुम फ्री, हमें समय नहीं मिले।
हमें जो लगते इतना और स्वाध्याय करने के, अबे भी तुम्हें स्वाध्याय कर क्या हमें कहा है भैया, प्रारंभ हो रहा है, हमें तो प्रारंभ हो रहा है। अब तो इतना लगा था ऐसे ग्रंथ देख देख के ऐसा लगता कि नींद आने लगे, भोजन करने पड़े तो है कहाँ की यापत आई। अगर एक से काम चल जाए तो दो को भाव नहीं आता, क्योंकि स्वाध्याय होना है। क्योंकि आचार्य महाराजों के, तो मैं आपसे कहता हूं कि 20-50 आचार्यों के बीच में रहो आप, और वे समझा रहे, वे समझा, भूख लग जाए तो क्या करोगे अमित जी। अभी समंत भद्राचार्य महाराज थे, अमरचंद्राचार्य महाराज भी सामने हैं, वो भी सब आचार्य महाराज हैं। और उस समय भोजन का विकल्प आ गया तो क्या लगेगा, जल्दी भोजन करके आऊँगा, फिर अब ये दूसरे आचार्य महाराज के पास बैठना। तो आप जब सठखंड आगम को देखो, आप जब गोमट सार देखो, आप जब अपना समय सार देखो, आप जब नियम सार देखो, ये लगता है आचार्य महाराज। अगर मूल ग्रंथों के साथ आपका जीवन जाता है इन आचार्य भगवंतों के, तो ऐसा लगे, निवृत्ति वालों से कह रहा हूं मैं, जिनकी पूर्ण निवृत्ति है, जिन्हें निवृत्ति का अवसर है, वो ये लक्ष्य ना बनाए कि हम निवृत्त होकर के क्या करेंगे, कि जे करेंगे नहीं, हमें तो आचार्यों के साथ रहना। कर्म हो ये जय, बोलो ज्ञान स्वभाव, उसके द्वारा क्या करे, अधिक जाने किसको, आत्मा। निस्वरमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जीते मोई का। कहते हैं अब कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, क्या बता रहे, जिससे जितेंद्रिय बना है वो ज्ञान स्वभाव कैसा है, ये अद्भुत आने वाला है आचार्य महाराज का। उसके पहले आप सबरे सूत्र बनाइयो आज, तो मैं सूत्र बनवावे को काम तुम्हें दे ही देता हूँ। तो आचार्य अमरचंद कहेंगे 83 नंबर के पेज पर, इस गाथा में एक मोह का नाम लिया है। क्या लिया है, काय का नाम लिया है, होमवर्क दे रहे हैं आचार्य महाराज। अब तुम्हें कितनी गाथा बनाना, महाराज बोले पूरे दिन गाथा बनाइयो, पीछे दादाजी। इस गाथा में एक मोह कर्म का नाम लिया है। क्या लिया है, कर्म मोह जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को। तुम्हें क्या करना, उस मोह पद को बदल कर, क्या करना, मोह पद को बदल कर, तो एक काम करेंगे, पेंसिल लाएंगे, फिर जहां मिटाएंगे ऐसे, मोहम उसको बदल दो, कि उसको बदल रहा है या बदल रहा है, मोह कर्म को बदल कर उसके स्थान पर राग, क्या लाना है, राग। कब लाओगे, जब राग उदय में आएगा ना, भावक बने, तब आचार्य के वचन याद करना। क्या करना, कर बदलो, कर राग जय, बोलो ज्ञान स्वभाव। तो मैं टीका बांच रहा था तब आपसे ज्यादा बातें कर रहा था, नहीं कर रहा था। अब जो सरल विषय आ गया इतना तो याद रह जाए। बोले एक लाइन की मंत्र नमोकार मंत्र की तरह पाठ करना है, भले आज नीति वचन ना बांच पाऊं, तुम इसी को दोहराना पूरा। कर राग जय ज्ञान, किसके द्वारा राग को जय होगी, राग तो है, राग तो है, राग छूटत तो नहीं है, छूटत तो नहीं। अरे नादान तू छोड़ता नहीं कि छूटत नहीं है, कुछ स्वभाव है क्या तेरा। अधिक जाने आत्मा, राग परद्रव्य को अधिक दिखाएगा और ज्ञान आत्मा को अधिक दिखाएगा। अधिक का दूसरा भी अर्थ बताया था ना मैंने, एक तो भिन्न और अधिक का अर्थ महान। अपनी आत्मा की महानता जान दे, वो राग के लिए रोएगा। अधिक जान, अब बोलो आगे पद बदलो, कर, अरे कहां से आ गए, द्वेष जय, द्वेष का रखना है क्या, हाँ काय द्वेष, बुरा लगेगा, क्या कहेंगे आचार्य, द्वेष जय, किसके द्वारा, ज्ञान। मैं नहीं बना रहा, आचार्य ने बनाने की कही है, इसलिए आपको बता रहा हूं। और आगे बोलो, कर क्रोध जय, आपका गुस्सा के प्रसंग बनेंगे ना, तब क्या करना, फिर आएगा मान का, कर मान जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने। अब बोलो इनाम देंगे, अब ओ नहीं, अरे हमने मान का बोला, जित मानी कहा,
जित रागी कहा, जित देसी कहा, जित क्रोधी कहा, जित मानी कहा, मान को जीत लिया। जित माया, माया के द्वारा जीतो जाओ, माया के द्वारा जीते जाओ कि माया को जीतो। लोभ के द्वारा जीते जाओ कि लोभ को जीतो। और अपन कहते भैया लोभ जीतो, महाराज कह रहा है ऐसा नहीं जीत पाएगा, जी है उपाय। भगवान आत्मा की अधिकता देखे तो लोभ जयी होगा। और बोलो आगे बढ़ते जाओ। कर कर्म जय, अब मैं पूरे कर्म लगा लूंगा इसमें। कितने? अब कर्म एक एक कर्म बताएंगे। नो कर्म जय, मन जय, वचन जय, काय जय, रखकर 11 सूत्र का व्याख्यान करना। क्या करना? प्रवचन करना। आज बैठ के रिकॉर्ड करने का, हमको रिकॉर्डिंग करके मुझे सुनवा देना। व्याख्यान करना मतलब क्या? इस जगत के लिए व्याख्यान नहीं करना। किनके लिए? अपने लिए व्याख्यान करना। और स्रोत, महाराज बोले और बनाइयो। महाराज को फिर और याद आ गया, अरे ये इंद्रियन के बस में तो बहुत रहता है। स्रोत पर, फिर चक्षु पर, घ्राण पर, रसन पर तथा स्पर्शन पर। इन 5 के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र द्वारा अलग व्याख्यान करना। इनको अलग काय करना अमित जी? इनकी बस में रहता है। प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अलग व्याख्यान करना। इस प्रकार 16 सूत्र को भिन्न भिन्न व्याख्यान करना और इस उपदेश से और भी विचार करना। और भी जितना तो और भी जिनने तो कहीं नहीं। तो महाराज जो जैसे महाराज होंगे हैं, वे कह रहे हैं कि पृथक पृथक करके असंख्यात लोक प्रमाण विभाग भाव है, विभाव भाव है, उनमें असंख्यात गाथा बनाइयो। कितनी बनाना? जो जो तुम्हारे साथ प्रसंग बने उन सब की गाथा बनाइयो। 4 एक गाथा पे कितनी बनाने? असंख्यात गाथा। अब पूरे दिन जाएगा ज्ञान अभ्यास के साथ, कह के नहीं। आज पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान का दिन है। तो आप आज जो जो विभाव परिणाम आए उनकी एक एक गाथा बनाते जाना, गाथा बनाते जाना। और यही व्याख्यान करके अपने मोहे रागादि विकारी भावों पर जइयो। भगवान का केवल ज्ञान महामहोत्सव आपका ऐसे आनंद में मने। अभी अपने जो ज्ञान स्वभाव है उसकी चर्चा और अपनी टीका के आधार से आगे आएगी। नीति वचन की विनय आज नहीं कर पाएंगे, अपना समय हो गया है। और शाम को जैसे अपना कार्यक्रम चलता है उसी क्रम में चलेगा जो भी है, हैं? आज आपको गाथा एक बार सुना दियो मुझे, जिनको वाक़ा बोलो जल्दी, ताकि मेरा मन अच्छा हो जाएगा। कम से कम कुछ याद कराया। बोलो कार्य हिंदी वाली भैया, प्राकृत वाली नहीं कह रहा हूं। हाँ एक साथ बोलो सब। किसको याद हो गई? जिनको याद है उनकी नहीं कह रहे, जिनको पहले से याद है। अशोक भाई साहब नहीं भाई, क्या करना? कर मोय जय, और किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव, और बोलो अधिक जाने आत्मा। करो याद, उनकी छुट्टी कर देंगे। जिन्हें याद हो गई उनकी छुट्टी। कर मोय जय, ज्ञान स्वभाव, क्या करना? अधिक जाने, मोह आएगा उस पर जय करना है कि मोह 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 से पराजित होना है? मोह पर पराजित होना है। हाँ जय करना है भाई, समझ में। और किसके द्वारा? आत्मा की अधिकता भिन्नता के द्वारा विचार करना। जिनको समय हो उस गाथा को याद करना। कल हम इस गाथा को सुनेंगे। देखो किसको? हिंदी की गाथा, हिंदी की गाथा है, 2 लाइन की गाथा है, याद करने की कोशिश करना। नीति वचन अपन अपने क्रम में लेंगे। शाम को तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय अपने क्रम में चल रहा है। साची तो